मध्य प्रदेश आईटीआई मेहमान प्रवक्ता समाज कल्याण समिति कार्यक्षेत्र में समस्त कर्मचारी राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के बंगले पर पहुंचकर जहां अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती में वर्षों से कार्यरत अनुभवी योग्यताधारी मेहमान प्रवक्ताओं को न तो अनुभव का लाभ प्रदान किया जा रहा है और न ही उम्र में कोई छूट प्रदान की गई। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर सेवा से वंचित नहीं रहने की मांग की। आपका नाम बताइए। मैं किशोर पाठक, मेहमान प्रवक्ता संघ का अध्यक्ष। क्या है पूरा? अभी आईटीआई गेस्ट आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की जो भर्ती निकली हुई है उसमें मेहमान प्रवक्ताओं को न तो कोई वेटेज दिया गया हुआ है ना, और इतने साल से मेहमान प्रवक्ता यहाँ पढ़ा रहे हैं, वर्षों हो गए उनको इस भर्ती के बाद बाहर करने का रास्ता दिखा दिया गया है। और इसके अलावा 2024 में संविदा की एक फ़ाइल चली थी, उस फाइल पे भी इन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया है। और अभी इन्होंने जैसे वित्त विभाग के द्वारा एक आदेश निकला था कि केवल 3 कैटेगरी में भर्तियाँ ली जाएगी, नियमित, संविदा और आउटसोर्स। तो हमको न तो संविदा में रखा जा रहा है और वैकेंसी निकाल के हमें बाहर किया जा रहा है। तो हम आज इसी सिलसिले में गौतम टेटवाल जी से मिलने आए थे। उन्होंने यह बोला है कि भाई हमने आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, लेकिन क्या होता है वो मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या है अगला कदम? सरकार नहीं मानती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा शर्मा है, मैं खंडवा आईटीआई से हूँ। विगत हम 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं आईटीआई में। यहाँ पे जितने भी मेहमान प्रवक्ता आए हैं लगभग सभी को 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं अपनी सेवाएं देते हुए। इस बार की जो वैकेंसी निकाली गई है 1120 पोस्ट निकाली गई है। इसमें ना तो कोई हमें अंकों का अनुभव दिया जा रहा है, अनुभव के ना तो कोई अंक दिए जा रहे हैं, ना कोई एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जबकि हमारी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकलती है उसके अंदर भी हमको ये अंक, अनुभव के जो अंक के हिसाब से हमको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर ये वैकेंसी आती है तो इसके माध्यम से हम सब बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। तो हमारा भी परिवार है, अगर हम बेरोजगार होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि पहले हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। हम बाहर नहीं होना चाहते हैं। ओवर एज वाले हो गए वो तो फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, लेकिन जो लोग आरक्षण के अंदर आ रहे हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। सभी को एक जैसा देखा जा रहा है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि पहले हमारा कुछ करे, हमारे हिसाब से सोचे कि अभी हमारा भी परिवार है, उसके बाद में फिर वो जो बची हुई वैकेंसी, जो बची हुई खाली सीटें हैं उन पे उन्हें जो भी करना। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सत्यदेव आनंद है और मैं मेहमान प्रवक्ता संघ का संभाग अध्यक्ष, भोपाल संभाग अध्यक्ष हूँ और संगठन मंत्री हूँ। मैं यहाँ टेटवाल जी जो हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिलने आया था। जब उनसे हमारे साथी और हम लोग मिले और उनसे आश्वासन किया कि श्रीमान जी ये भर्ती आ गई है, इसमें हम सब लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिला है और कोई भी हमें वेटेज नहीं मिल रहा है या कुछ भी नहीं मिल रहा है और हम लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है, तो हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। हम लोग कम से कम 10 से 15 साल हो गए हैं इस तकनीकी शिक्षा विभाग में सेवाएं देते हुए। तो हमारे मंत्री जी का कहना ये था कि हम लोग आपको घी का तड़का लगवाएंगे मिर्ची के साथ। तो कौन सा घी का तड़का लगवाना चाह रहे हैं मंत्री जी, ये तो हमें स्पष्ट बताएं। उनने ये तो स्पष्ट कर ही दिया है कि हम लोगों को कैसे बाहर निकलवाना है, लेकिन घी का कौन सा तड़का लगवाना चाह रहे हैं तो मंत्री जी हमें ये बताएं कि हमारे लिए कौन सा घी का तड़का लगा रहे हैं। कि लात मार के बाहर निकालने का घी का तड़का लगा रहा है कि हमें विभाग में कोई स्थायित्व देने का काम कर रहे हैं। तो आज तक मंत्री जी ने हमारे किसी भी सवाल का कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया है। हम लोग बहुत परेशान हैं और परेशान इतने हैं कि हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं और मंत्री जी के कान पे कोई भी हमारे शब्दों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ना हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, ना हमारा विभाग हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी बात मंत्री महोदय के कानों तक पहुंचाएं, जिससे वो हमारे बारे में कुछ सोचें। हम भाई बंद हैं, जो हमारे सब बहुत परेशान हैं, उन सब का कुछ ना कुछ भला हो। नहीं हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, हम हैं, हमारा परिवार लगा है, हम क्या करेंगे? हमें या तो आत्महत्या करना पड़ेगा परिवार के सहित, और अगर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है तो हमारे पास इसके विकल्प के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।